नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे आपको क्या खर्चा होने वाला है, तो मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी वैष्णो देवी होके आई हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस आपका शेयर कर रही हूँ, आपको किस टाइप के कपड़े ले जाने चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ थी, गर्म कपड़े रख के लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जाने से पहले मैंने जो बैग्स अपने रेडी किए थे, जो अपने बैग्स रेडी करने वाले हो, मोस्ट प्रोबेबली आप पिट्ठू बैग्स प्रेफर करना, और दो बैग्स अलग अलग रेडी करना। एक बैग जिसमें आप, जैसे आप अगर आप दो जोड़ी कपड़े अपने साथ में लेके जा रहे हो, मैं 3 जोड़ी लेके गई थी, तो हमने 2 जोड़ी एक बैग में रखे थे, जो मैं अपना कटरा पहुंचने के लिए जो मैं अपने होटल में रखने वाली थी, और दूसरा जो हम भवन पे, क्योंकि आप जब वहाँ पहुँचते हो तो माँ के दर्शन करने से पहले आप स्नान घाट पे स्नान करते हो, स्वच्छ कपड़े पहनते हो, नए कपड़े पहनते हो, सारे बिल्कुल सारे नए कपड़े पहनते हो, तो फिर उसके बाद में आप दर्शन करते हो। तो वो आप जो चढ़ाई करने वाले हो उस वाले बैग में अपने साथ में लेके जाना। मेडिसिन ज़रूर लेके जानी है, बेसिक जो भी आपकी उल्टी दस्त, एसिडिटी, ईनो, और जितने भी ये मेडिसिन्स वगैरह हैं, वो पेन किलर्स ज़रूर लेके जाना। मैंने तो बिकॉज मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो इसलिए मैंने पेन किलर्स खा खा के ही चढ़ाई की थी, तो वो खच्चर वगैरह से मुझे डर लगता था, तो वो सब आप लेना। और उसके लिए एक छोटा साइड बैग लेना, जो मतलब बिल्कुल हम जैसे साइड करके डाल लेते हैं, तो वो मैंने डाल लिया था अपने में। तो उसमें च्युइंगम वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें ऐसे, और कुछ गोलियाँ जैसे या हाजमोला वगैरह की, जिसको अगर कोई थोड़ा प्रॉब्लम हो तो वो ले सके, इस टाइप से करके लेके गए थे। ठीक है। खाना मैंने प्रेफर किया था कि जाते हुए हम अपना लेके जाएं खाना, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिव्यूज़ देने के लिए, क्योंकि वंदे भारत से गए थे, तो फिर हमने थाली परचेज़ की थी वहाँ पे, नाश्ता, तो ताकि आपको रिव्यूज़ दिया जा सके। लेकिन मैं करती हूँ कहीं पे भी जाती हूँ तो घर से खाना लेके जाऊँ। तो उसमें आप फ्राइड इडली, पोहा, पूरी और कोई सूखी सब्जी, लेकिन किसी में भी प्याज ना डालें, क्योंकि आप वैष्णो देवी जा रहे हो, तो इस टाइप का चीज़ ले जाते थे। और सूखा हम भेलपूरी का सामान सारा ले गए थे, ताकि हमने वहीं जाके मिक्स करके खा लिया था। तो ये सब तैयारी हमने की थी। और नए कपड़े प्लीज़ ज़रूर ले लीजिएगा। और जब हम यहाँ से जा रहे थे, हमने जो अपनी यात्रा करनी थी वो हम ट्रेन से जा रहे थे, तो हमने जाते समय वंदे भारत की ट्रेन ली थी। वो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी कि उसके एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। जो वंदे भारत है वो दिल्ली से चलती है, सुबह 6 बजे चलती है और 2 बजे आपको वहाँ पहुँचा देती है। जाते टाइम मैं उसको प्रेफर करती हूँ। वापसी में आप स्लीपर एसी की ट्रेन्स करा सकते हैं, क्योंकि उसमें आप सोते समय मतलब सोते हुए आए नाइट में, तो वो थोड़ा रिलैक्स भी, उस टाइम सब थके हुए होते हैं, तो वो प्रेफर कीजिएगा कि वंदे भारत आप जाते हुए लें। उसका जो फेयर है वो नॉन फूड 1400 का पड़ता है पर पर्सन, और अगर आप फूड के साथ लेते हैं तो 1650 का कुछ पड़ता है उसका। तो इसमें जब हम गुड़गांव से गए तो हमें कुछ 700 रुपये का कैब फेयर पड़ा दिल्ली, जो रेलवे स्टेशन है, पहुंचने के लिए। वहाँ से वंदे भारत लिया, 6 बजे ट्रेन चली, 2 बजे हम पहुंच गए वहाँ। बस रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ से आपको ऑटोज़ मिलेंगे। तो 2 फैमिलीज़ थी हमारी, तो हमने 2 ऑटो लिए 100 रुपये में, और उसने हमें बस स्टैंड छोड़ दिया। बस स्टैंड पे फिर हमें रूम्स देखने थे, बिकॉज क्योंकि रूम मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन पहले से नहीं बुकिंग कराई हुई थी, एट अ टाइम ही करानी थी। तो वहाँ बिल्कुल बस स्टैंड के सामने एक निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वो काफ़ी अच्छा है। वो श्राइन बोर्ड के अंडर ही आता है वो जो निहारिका कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ पे मुझे 1700 में हमें रूम मिला, जिसके अंदर 2 फैमिलीज़ को रुकना अलाउड था, 8 पर्सनस मैक्सिमम। और उसके अंदर में 2 डबल बेड थे। तो उसका भी मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया है, वो मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं उसमें कि वो काफ़ी 1700 का फेयर काफ़ी गुड इनफ था। और जो उसकी कैंटीन थी, खुद उनका जो खाने का था जो बैंक्वेट, वो भी बहुत अच्छा था, उसकी भी रेट्स वगैरह रीज़नेबल थे। वो भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी मैं अपलोड करूँगी, आप वो प्लीज़ वहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर हम वहाँ से अपना, जब हम वहाँ 2 बजे पहुँच के हमने रूम देख लिया, फिर हमने वहाँ पे कटरा जाके होटल में सबने नहाया, कपड़े चेंज किए और अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। 5 बजे अप्रॉक्सीमेटली यात्रा स्टार्ट की, हम बाहर होटल से बाहर निकले। यात्रा पर्ची आपके पास होनी ज़रूरी है, वो हमने पहले से ही ऑनलाइन निकाल ली थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है।
जो आपकी जो श्राइन बोर्ड की जो माँ वैष्णो देवी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कोई भी डिटेल्स। और अगर आप वहाँ जाके यात्रा पर्ची निकलवाते हैं कटरा, तो आपको 10 रुपये पर पर्सन लगती है, और फिर वो टाइम भी वेस्ट होता है, आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो वो भी बस स्टैंड के आसपास में काफ़ी सारे बूथ्स बने होते हैं, वहाँ पे करा सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन अगर आपको वहाँ जाके कराना है तो। उसके बाद में दोस्तों जब हम बाहर निकले होटल से, फिर वहाँ से बाणगंगा तक के लिए आपको ऑटो मिलते हैं। तो ऑटो फेयर क्या था, कोई बोल रहा था 200 रुपये मतलब एक ऑटो का 200, तो उसमें एक ही फैमिली आती है मोस्ट प्रोबेबली, 2 बड़े 2 बच्चे तो करके। तो उसमें वो कह रहा था कि 200 रुपये, फिर एक ने बोला 160 रुपये। तो थोड़ा सा हम चले, आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लेना, हमने बार्गेनिंग किया था, तो 100 रुपीज़ में हमें ऑटो मिल गया। हम 100 रुपीज़ में उसने हमें बाणगंगा छोड़ दिया। वहाँ उतरने के बाद में फिर हमने जय माता दी की माथा पट्टी ली, छड़ी लाठी ली। लाठी आपको मिलती है वो 20 रुपीज़ की मिलती है, वो चढ़ने में बहुत कारगर होती है, ज़रूर ले लेना। बिल्कुल मत सोचना कि पत्ते नहीं है, उसके बिना तो चढ़ाई नहीं, क्योंकि चढ़ाई खड़ी होती है तो उसके सहारे से आप चढ़ते हो, वो ज़रूर लेना। वापसी में आपको 10 रुपीज़, अगर आप रिटर्न करते हो आप 10 रुपीज़ में रिटर्न ले लेते हैं। और नहीं तो आप जो और भी कोई यात्री दिख रहे होते हैं आप उनको भी दे सकते हो कि हाँ, जिनके पास नहीं हो लाठी। हमने तो ऐसे ही किया था। तो इस तरीके से आपने अपनी यात्रा शुरू करनी है। बाणगंगा पे जाने के बाद में आपकी यात्रा पर्ची की चेकिंग की जाती है। वहाँ पे हमने चेकिंग कराई, आपका जो भी सामान है उसकी चेकिंग की जाती है, जो आपका अगर आप अपने साथ लगेज लेके जा रहे हो, बैग वैग, उनसे भी चेकिंग होती है। फिर वहाँ पे सारा पूरा एक छप्पर टाइप्स का बना हुआ है, पूरा एक वहाँ पे शेडो बना हुआ है, वो उसके अंदर में फिर वहाँ पे लगा होता है कि खच्चर के क्या रेट वगैरह हैं। प्रैम मिलती है आपको, जैसे खच्चर यानी जो उस पर जाते हो, अगर आप चढ़ाई उस पर कर रहे हो, तो आपको वहाँ से कटरा से अर्धकुंवारी तक अगर आप जाते हो तो 600 रुपये है। अगर आपका साथ में कोई बच्चा भी बैठ रहा है जो कि 6 साल से छोटा है, तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा 700 रुपये पड़ते हैं। और अगर आप पूरे भवन तक जा रहे हो तो जो बड़े जने का सिंगल का है वो 1200 होता है, और अगर आप बच्चे को बिठा रहे हो अपने साथ में तो 1400 फेयर होता है उसका। तो वो एक साइड का ही होता है, अगर आप वापसी करेंगे तो आपको दोबारा से आपको फेयर देना पड़ेगा, तो उसके लिए वो है। और साथ में अगर आप बच्चे हैं आपके साथ में, तो बच्चों की प्रैम होती है, जो बग्गी बोलते हैं हम उसको हिंदी में, तो वो भी चलती है वहाँ पे। आप अपने लगेज के लिए भी उनको बग्गी को भी कर सकते हो, तो वो भी कुछ 550 रुपये अगर आप कटरा से पूरे भवन तक जा रहे हो, और अगर आप कटरा से अर्धकुंवारी तक जा रहे हो तो वो 340 में लेता है। तो हमारे 2 बच्चे थे छोटे, तो फिर हमने उनको बोला, तो फिर वो बोले कि नहीं 340 दोनों के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी, लेकिन उनको थोड़ा सा बोला, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दी, तो उन्होंने दोनों बच्चों को बिठा लिया, बिकॉज एक बच्चा 2 साल का था, एक बच्चा 4 साल का था, दोनों को एडजस्ट कर लिया था, और उसमें अब हमारा एक पिट्ठू बैग भी रख लिया था। तो इस तरीके से हमने प्रैम किया, फिर अपनी चढ़ाई शुरू की। और वहाँ पे बाणगंगा पे जो घाट नंबर 1, घाट नंबर 2 ऐसे आते हैं आपके, तो हमने घाट नंबर 1 पे ही वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जल बहुत कम है अब बाणगंगा में, पहले जब हम बहुत छोटे थे जब जाते तो बहुत भरा हो रहता था पानी वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे जाके थोड़ा सा बस जल के छींटे वीटे डाले, और फिर वहाँ से अपनी रात यात्रा को दोबारा से शुरू किया। आपको पूरा बाज़ार मिलेगा दोनों तरफ में, काफ़ी दूर तक आपको, कि कहीं पे भी खाने पीने के लिए भी सामान मिलेगा आपको, और वॉशरूम्स वगैरह मिलेंगे। फिर आप ऐसे चलते जाइए, काफ़ी जय माता दी के जयकारे लगाते जाइए। फिर अर्धकुंवारी आएगी, अर्धकुंवारी पे आपको बैटरी कार्ड्स मिलती हैं। तो बैटरी कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप करा के जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। हमने नहीं कराई थी, तो हमें जाते हुए हम करीब 8 बजे पहुँचे थे वहाँ पे, तो हमें बैटरी कार की सुविधा नहीं मिल पाई। और क्योंकि उसकी जो लास्ट जो टिकट्स मिलती हैं वो कुछ 7 साढ़े 7 बजे तक ही मिलती है, उसके बाद में मिलती नहीं है। तो हमको तो अवेलेबल नहीं हो पाती, तो हमें वहाँ से भी आगे उसमें ही जाना पड़ा, हमें पैदल ही जाना पड़ा। तो हम पैदल ही हमने चढ़ाई की, भवन पे पहुँच के फिर हमने वहाँ पे